अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खस्ता शामी कबाब। शामी कबाब तो रोज़मर्रा में आप लोगों के घरों में बनते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको ज़रा डिफरेंट शामी कबाब बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, ये मैंने 1 किलो पसंदे लिए हैं। इस तरह के पसंदे हैं ये। हमेशा जब भी आप शामी कबाब बनाएं तो पसंदे आप इस तरह से पसंदे वाला गोश्त आप यूज़ करें। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पूरी पोथी लहसुन की छीली है और ये अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा है 1 किलो पसंदों के लिए। ये मैंने 1 कप आप देख सकते हैं चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए, ये अपने साइज़ में डबल हो जाती है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर इसको 2-3 घंटों के लिए चने की दाल को भिगो दिया जाए तो शामी कबाबों का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप ये देख सकते हैं, ये सारा ड्राई मसाला है। गरम मसाला, ये मैंने 10 से 12 लाल मिर्चें ली हैं साबुत। काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून लौंग है, 1 बड़ा खाने का चमचा टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये देखिए, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं और ये 4 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। इनको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। और आप ये देख सकते हैं, ये मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। आप ये देख सकते हैं, ये हरा मसाला लिया है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें ली हैं मैंने हस्बे आप ज़ायका हरी मिर्चें ले सकते हैं जितना आपको स्पाइस पसंद है। और आप ये देख सकते हैं, मैंने लच्छों में इस तरह से बारीक 1 बड़ी प्याज काटी है। ये जब मैं कीमा तैयार कर लूँगी, पीस लूँगी शामी कबाबों का, तब मैं इसको डालूँगी। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स के इसके अंदर से इतना अच्छा सा मसाला, ये देखिए, कुट गया है। बड़ी इलायची के मैं ये टुकड़े निकाल लूँगी। गोश्त को इस पैन के अंदर डालूँगी पकाने के लिए। ये मैंने गोश्त डाल दिया है। ये जी भीगी हुई दाल है, आप ये देख सकते हैं, ये डाल दें। ये देखिए, ये देखिए, मैं ये 1 गिलास इसमें पानी का डालूँगी। ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा और फिर पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर शामी कबाब खस्ता नहीं बनते, फूले फूले नहीं बनते। तो मैं ये बस सिर्फ ये 1 गिलास डालूँगी इसमें। अब इसको पकाने के लिए मैं ऑलमोस्ट जो है वो कीमा बन चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बोटियाँ जो हैं ये देखें पसंदों की गल गई हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना अच्छा सा जो कीमा जो है वो पीस गया है। कीमा मैंने पीस लिया है। अब मैं देखिए, मैं इसमें एक डाल रही हूँ अंडा। अंडा तो हम डालते ही हैं शामी कबाब के कीमे में ज़रूर। और ये देखिए, ये मैं अब हरा धनिया डालूँगी इसमें। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये हरा मसाला इसके अंदर जाएगा। ये देखिए, हरी मिर्चें आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैं प्याज डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी अपने हाथों की मदद से। आप
देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना अच्छे से मैंने कीमा जो है पिसा हुआ वो हरे मसाले के अंदर अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, खूब अच्छे से गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं, इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपके पास रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़, जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो, ये देखिए ये मैंने कद्दूकश करके रखी है। ये 2 मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, इनको मैं बिल्कुल मैश कर दूंगी कांटे की मदद से। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। इसको अच्छे से मैश करके चीज़ के अंदर मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 1 सर्विंग स्पून मैदा लिया है, ये मैं इस बोल में डाल दूंगी। ब्रेड क्रम्स मेरे पास थोड़े से थे, इतने 1 सर्विंग स्पून है, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने 1/2 सर्विंग स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी अच्छे से, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। अंडा फेंट लेना है अच्छे से। चलिए व्यूअर्स, अब मैं कबाब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी अपने हाथों पे, अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक अच्छा सा कबाब बन गया है। मैंने इसके अंदर चीज़ और अंडा स्टफ़ किया है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अंडे में डिप करके क्रम्स लगा देंगे इस पर। ये देखिए व्यूअर्स, ये डीप फ्राई होने के लिए शामी कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह से सारे कबाब बन जाएंगे। कढ़ाई में तेल जो है वो पहले से ही बिल्कुल हल्की आंच पर गरम करने के लिए रख दिया था। अभी भी इसकी बिल्कुल हल्की आंच है और ये अच्छा सा बिल्कुल गरम हो चुका है। अब ये देखिए, ये मैंने 4 कबाब रेडी कर लिए हैं। इनको तलना स्टार्ट मैं कर रही हूँ, डीप फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरलोड ना करें कढ़ाई को, 2-2 करके कबाबों को तलें।
ये देखिए व्यूवर्स, ये कबाब मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं, ये रेडी हो चुके हैं गरम गरम, बहुत ही डिलीशियस यमी हेल्दी। बच्चों के लिए आप ज़रूर बना के दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ एक कबाब। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शामी कबाब रेडी है, चीज़ी शामी कबाब। आप बच्चों के लिए ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।